बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए उन्हें 20 साल के बाद, 15 साल, 25 साल के बाद उन्हें 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख पैसे की ज़रूरत है, जिसके लिए वो प्लान सेट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मिनिमम कितने अमाउंट से हमें इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाहिए, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें। उनको समझ में आ भी रहा है तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह के फंड में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि ये गोल उनको प्राप्त हो जाए, ताकि अपने इस गोल को वो अचीव कर सकें। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आएगा कि किस तरह के फंड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और ख़ास तौर से हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड को ही लेकर बात करेंगे। उसके और भी दूसरे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह के फंड्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए। और दूसरी बात ये भी हम आपको बताएंगे कि मिनिमम कितने अमाउंट से आपको मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, ताकि 20 साल, 15 साल, 25 साल के बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। कुछ फंड्स मैं आपको सबसे पहले दिखलाता हूं, उसका मैं रिटर्न दिखलाऊंगा। उसके बाद एक एवरेज रिटर्न कर हम 20 साल का कैलकुलेशन निकालेंगे। तो चलिए, सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक के देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, सर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। और दूसरी बात कि ये वीडियो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट्स हो सकें। देखिए, अब मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। अब एग्जाम्पल के लिए 3 फंड मैं यहां पर सेलेक्ट करने वाला हूं। म्यूचुअल फंड से 3 फंड लूँगा। उसके बाद उसका रिटर्न हम देखेंगे कि उसने कैसा रिटर्न दिया है पिछले 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में। और उसके बाद एक मतलब मिनिमम अमाउंट हम सेट करेंगे कि उसमें हम कितने से निवेश कर सकते हैं। उसके बाद हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि 20 साल में कितना अमाउंट हमारा प्रॉफिट का हो सकता है, कितना हमारा इन्वेस्टेड हो सकता है, और टोटल मिलाकर कितना हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले गूगल को मैं ओपन कर लेता हूं। उसके बाद हमारी तरफ से जो पहला फंड है जिसे हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं वो है SBI स्मॉल कैप फंड। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल का ये वेबसाइट आ गया है, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ऊपर में शो हो रहे हैं, एक तो रेगुलर है, एक डायरेक्ट है। तो हम डायरेक्ट की बात करने वाले हैं, रेगुलर की बात नहीं करने वाले हैं। देखिए, इसका मैं रिटर्न्स आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न। तो देखिए, रिटर्न यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 ईयर में जो है ना इसने 18.31% का रिटर्न दिया है। दूसरे ईयर में, 2 ईयर में इसने जो है ना 17.94 पैसे का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद 3 ईयर की अगर हम बात करें तो 41 पॉइंट से मतलब 74 पैसे का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद इसी तरीके से आप देख लीजिए, अगर 5 ईयर की हम बात करें तो 16.51 पैसे का रिटर्न इसने दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये रिटर्न मैं आपको क्यों दिखला रहा हूँ, ये रिटर्न हम इसलिए दिखला रहे हैं क्योंकि आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है। तो इसीलिए हम आपको ये चीज़ें दिखला रहे हैं। तो मान कर चलिए कि इसने 1 साल में दिया है 18% का रिटर्न, 17%, 41% का रिटर्न इसने दिया है 3 ईयर में। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि भाई हम इतना पकड़ कर नहीं चलते हैं। हम मान लेते हैं कि ये 15% का रिटर्न हमें देगा। कितना परसेंट का? SBI स्मॉल कैप फंड हमें 15% का रिटर्न देगा। और हम इन्वेस्टमेंट कितने से करेंगे? 1500 रुपये से करेंगे। अब बात आती है कि कितने दिनों के लिए करेंगे। तो एक लंबा समय हम पकड़ कर चलते हैं, 25 साल। लेकिन चलिए, 25 साल कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो 25 साल हम नहीं पकड़ेंगे, 20 साल हम लेते हैं। अब आपको ये चीज़ें याद रखना है कि 20 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1500 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो होगा 15% का। दूसरा फंड है आपके लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है और पिछले कई सालों से इसने बहुत अच्छा मतलब इसका परफॉर्म रहा है। मैं इसका रिकॉर्ड अभी आपको दिखलाता हूँ। चलिए, मैं चलता हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। अब इस फंड का डिटेल्स भी खुल कर आ चुका है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं सेम उसी तरीके से, रेगुलर, डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट की बात करने वाले हैं, रेगुलर की बात हम नहीं कर रहे हैं। ज़रा हम ऊपर की तरफ आएंगे और इसके रिटर्न्स को हम देखेंगे। तो 1 ईयर में जो इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.33% का रिटर्न दिया है।
उसके बाद सेकेंड ईयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकेंड ईयर में जो रिटर्न दिया है 23.47% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 3 ईयर का रिटर्न बहुत ही सॉलिड रिटर्न है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50.74% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। उसके बाद क्या कहते हैं 5 ईयर का रिटर्न अगर आप देख लीजिए तो 17.50% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद 10 ईयर का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं 26.10 पैसे का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 24% हम नहीं लेंगे, हम मानते हैं कि 23% भी नहीं लेंगे, हम 20% इस फंड से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न का उम्मीद रखते हैं कि 20% का रिटर्न हमें एनुअली मिल जाएगा। जबकि 17% 5 ईयर में इसने दिया है, 50% 3 ईयर में है, तो कम से कम 20% तो हम ले ही सकते हैं ना। 20 सालों के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 20% हम ले रहे हैं। अब इसमें हमें इन्वेस्टमेंट कितने से करना है, तो 1000 रुपये से हमें इन्वेस्टमेंट करना है 20 साल के लिए। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो तीसरा एंड लास्ट फंड जो आता है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ सर्च करके पहले से रखा हुआ था, ये पूरा हिसाब किताब में बैठा कर रखा हुआ हूँ। आते हैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ गया है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, मैंने क्लिक कर दिया है, इसकी डिटेल्स ओपन हो चुके हैं। अब इसके रिटर्न्स को भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न दिखलाया जा रहा है, 18.08% का रिटर्न दिया है पिछले 1 ईयर में। उसके बाद 2 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो 2 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं 19.66% का रिटर्न इस फंड ने दिया है पिछले 2 ईयर में। उसके बाद 3 ईयर का रिटर्न देख लीजिए, बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। मतलब अक्सर व बेशतर जो फंड हमने अभी तक देखा है उसके 3 ईयर्स के रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर भी 3 ईयर के रिटर्न आपको 40.94% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद 5 ईयर का रिटर्न अगर देख लीजिए तो 20.97% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हमें इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मंथली बेसिक पे कितने की SIP हमें रखना चाहिए, तो ऑलरेडी हम 2 फंड ले चुके हैं, एक तो 1500 का और 1000 रुपये की, 2500 रुपये हो गए। अब हमें इसमें सिर्फ 500 रुपये मंथली SIP स्टार्ट करनी है, और कितने दिनों के लिए, सेम टाइम के लिए, 20 साल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम पकड़ कर चलते हैं कि 18 नहीं, 19 नहीं, 40 नहीं और 20 नहीं, बल्कि एक रिटर्न 15% का हम पकड़ कर मान कर चलते हैं कि 15% का रिटर्न हमें ये एनुअली दे देगा। अब हम टोटल को कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ हमने आपको दिखला दिया है। अब चलिए SIP कैलकुलेटर पे हम वहाँ पर कैलकुलेट करके दिखलाते हैं कि 20 साल के बाद आपका कितना अमाउंट बन सकता है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है SIP कैलकुलेटर, मैंने इससे पहले भी इसका यूज़ किया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली हमारी एक वीडियो है, उस वीडियो में, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत बातें आपको समझ में आने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हिसाब किताब जो हमने लगाया है कि पहले हम देखते हैं SBI के बारे में। SBI में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना था, देखिए इस सबसे पहले इसका इंटरफेस आप समझ लीजिए। आपको मंथली कितने की SIP रखनी है वो चीज़ आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए मंथली SIP अमाउंट लिखा हुआ है, तो हम 1500 रुपये का मतलब SIP हमने कहा था SBI के लिए, SBI स्मॉल कैप फंड के लिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें कितना एनुअली मिल जाएगा पर ईयर, कितना हमें रिटर्न मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कितने परसेंट, 15% का रिटर्न हम मान लेते हैं। उसके बाद ईयर यहाँ पर है कितने दिनों के लिए है ना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम 20 साल कर देते हैं, 25 साल कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है तो हम 20 साल कर देते हैं। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं। कैलकुलेट पर जब हम क्लिक करेंगे तो सारा रिजल्ट हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो हो जाएगा वो 3,60,000 हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट जो हो जाएगा 19,13,932 रुपये हो जाएगा, और हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट और प्रॉफिट दोनों मिलाकर जो होगा वो 22,73,932 रुपये होगा। तो चलिए ये ऑलरेडी मैं लिख कर रख चुका हूँ। अब उसके बाद दूसरे फंड के बारे में ज़रा हम जान लेते हैं। अब यहाँ पर निप्पॉन इंडिया के लेकर मैंने कहा था कि 1000 रुपये से हम निप्पॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो 1000 रुपया हम यहाँ पर डाल देते हैं। मंथली SIP है 1000 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमें मिल जाएगा वो चूँकि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ये फंड पिछले ईयर में जो हमने देखा है बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, उस हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की यहाँ पर बात करें तो 20% तो कम से कम लेना ही बनता है, क्योंकि ये भी कम हो रहा है, लेकिन चलिए फिर हम 20% ले लेते हैं। उसके बाद अगर
टाइम पीरियड की बात करें तो 20 ईयर सेम रहेगा, ये सेम रहेगा तीनों में। कैलकुलेट पर हम क्लिक कर देते हैं, तो कैलकुलेट पर हमने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट जो है आप देख सकते हैं वो 2,40,000 आ जाता है। प्रॉफिट वाला जो अमाउंट होता है वो 29,21,479 का हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रॉफिट और इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों मिलाकर टोटल जो यहाँ पर हो जाता है 31,61,479 हो जाता है। चलिए इतना आपने देख लिया है, ये भी मैं ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ हूँ। उसके बाद अब एक्सिस स्मॉल कैप के बारे में हम ज़रा पूरा हिसाब किताब बैठाते हैं। तो मैंने कहा था 5% मतलब 500 रुपये से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। 500 रुपये मैंने लिख दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमें यहाँ पर मिल पाएगा वो हम 20% तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने ऐसा रिटर्न नहीं दिया है कि इसके बारे में 20% का मतलब उम्मीद रखा जाए। तो हम यहाँ पर 15% रखेंगे, 15%, ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करें तो 20 ईयर रहेगा। कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं, कैलकुलेट पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्ट जो हमारा कैपिटल अमाउंट होगा वो 1,20,000 रुपये का हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट उसका आप देख सकते हैं, जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 6,37,977 रुपये का रिटर्न आपको मिलेगा, आपका कैपिटल अमाउंट छोड़कर। उसके बाद आपका कैपिटल अमाउंट बोले तो इन्वेस्टेड अमाउंट और प्रॉफिट दोनों मिलाकर टोटल अमाउंट जो आपको मिलने वाले हैं वो 7,57,977 रुपये का रिटर्न आपको मिलने वाला है। अब तीनों फंड मतलब SBI स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तीनों का जो प्रॉफिट है, रिटर्न है, टोटल कुछ मिलाकर अब हम टोटल को एक साथ कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं कितना हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं जनरल कैलकुलेटर पर। देखिए ये टोटल कुछ मैंने जोड़ दिया है 22,73,932 जो कि SBI वाला है। उसके बाद 31,61,479 जो कि निपॉन इंडिया का मतलब टोटल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों मिलाकर है। उसके बाद 7,57,977 रुपये, ये टोटल मिलाकर जो हो जाता है वो हो जाता है 61,93,388 रुपये। ये टोटल चीज़ मैंने कैलकुलेट कर दिया है। मैंने लाइव इसलिए कैलकुलेट नहीं किया है ताकि आपका टाइम ख़राब ना होने पाए। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसमें अगर किसी तरह से गलती हो तो आप मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो इतना अमाउंट आपका हो जाता है। तो अब इतना कुछ दिखलाने समझाने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर 10 साल 20 साल के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो जो फंड मैंने बताया है उन्हीं फंड में आप इतने ही पैसे आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये ज़रूरी नहीं। ये फॉर एग्जाम्पल, बस जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था आपको ये समझाने के लिए कि आपको किस तरह के फ़ंड में निवेश करना चाहिए। तो जिस तरह के फंड्स हमने लिए हैं उस तरीके के आप दूसरे फंड भी ले सकते हैं। हमने जितना अमाउंट बताया है उससे कुछ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मतलब आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल के बाद कितने टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएंगे। अब एक ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं इस फंड में इतने पैसे निवेश कर रहा हूँ, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 20 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि मतलब आपका अपना वो नहीं होता जो आपको मछली दे दे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपका अपना वो नहीं होता जो आपको मछली दे दे, बल्कि आपका अपना वो होता है जो आपको मछली पकड़ना सिखला दे। तो देखिए गोया कि मैंने आपको मछली पकड़ना ही सिखला दिया है। SIP कैलकुलेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक मरतबा और भी मैं बता देता हूँ कि SIP कैलकुलेटर पे खुद भी आप इस तरीके से कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि आपका मतलब कितना मतलब रिटर्न आ सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। देखिए इसको समझ लीजिए, इसका सिंपल इंटरफेस है। आप यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, SIP वन टाइम। तो वन टाइम के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वन टाइम पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आप 20,000 25,000 जो भी रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उससे आपको रिटर्न कितना मिल सकता है, तो मान लीजिए 15%, तो 15 आप यहाँ पर लिख लीजिए। कितने दिनों के लिए निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईयर को। ये जो पकड़ कर आप इधर से उधर कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा होता जाएगा। इस हिसाब से आप SIP कैलकुलेटर का यूज़ करके आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप खुद भी करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बता दिया है। अभी तक वीडियो में आपने बहुत सारा कैलकुलेशंस वगैरह देखे हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान आपने देखा है, रिटर्न्स आपको मैंने दिखलाने की कोशिश की है, आपका किस तरह का इन्वेस्टमेंट कितने का होना चाहिए, ये सारा कुछ आपने देख लिया है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि
अब आपका जो भी कैपिटल गेन होता है, जो भी प्रॉफिट हो आपको होता है, उस पे आपको टैक्स भी पे करने पड़ते हैं। इन चीज़ों का भी ख्याल आपको पूरी होना चाहिए। अब टैक्स कैसे लगता है, कितना % लगता है, इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस दोनों वीडियो को जाकर वॉच कर लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि टैक्स कैसे देना पड़ेगा, कितना % देना पड़ेगा। तो आई होप डैट कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।